मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपका एकॉर्ड करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग अलजेब्रा में नया टॉपिक एक्सपोनेंशियल सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। एक्सपोनेंशियल सीरीज जिसको हिंदी में चरघातांकी श्रेणी कहते हैं, और चरघातांकी श्रेणी के अंतर्गत हमें e टू दी पावर x, e टू दी पावर माइनस x, e की वैल्यू, इन सभी के बारे में स्टडी करना है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कैलकुलस में लिमिट में आपने इस वैल्यू के बारे में पढ़ा होगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स होल पावर 1/x की वैल्यू e होती है। तो ये वही e है जिसकी वैल्यू ये होती है। अब हम लोग एक्सपोनेंशियल सीरीज यानी e टू दी पावर x का प्रसार पढ़ेंगे, और e टू दी पावर x का प्रसार अगर हमें सही से क्लियर हो गया तो आप e टू दी पावर माइनस एक्स यानी जितना भी मैंने इस बोर्ड पे लिखा है आप सब अपने आप लिख सकते हैं। बस केवल आपको e टू दी पावर x का एक्सपेंशन याद करना है या समझ लेना है। तो e टू दी पावर x इक्वल टू होता है 1 प्लस एक्स अपान फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 एक्स टू दी पावर r अपान फैक्टोरियल r प्लस एंड सो ऑन। तो आप देखते हैं कि ये प्रसार अनंत तक जाता है। सबसे पहली चीज क्या समझनी है, आप देखते हैं इस पे जो क्वेश्चन हमसे पूछ दिया जाता है वो पूछ दिया जाएगा व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर r इन द एक्सपेंशन ऑफ e टू दी पावर x, यानी e की घात x में x की घात r का गुणांक क्या है। तो आप यहां से देख रहे हैं x की पावर r का कोफिशिएंट 1 अपान फैक्टोरियल r है, यानी जब कभी हमसे x टू दी पावर r का कोफिशिएंट पूछे यानी गुणांक पूछे तो आप 1 अपान फैक्टोरियल r बताएंगे। अब अगर हमें ये पता है तो x की जिस घात का गुणांक पूछा जाए 1 अपान फैक्टोरियल में वही नंबर बोलना है। जैसे आपसे कह दिया गया e टू दी पावर x के प्रसार में x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, यानी कि e टू दी पावर x के प्रसार में x की घात 3 का गुणांक पूछे तो आप आंसर सीधे लिख सकते हैं 1 अपान फैक्टोरियल 3। क्यों, हमें निकालना है x क्यूब का कोफिशिएंट। अगर आप कंपेयर करें तो r की वैल्यू 3 मिलती है तो 1 अपान फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। सिमिलरली जब आपको ये एक्सपेंशन क्लियर हो जाएगा तो e टू दी पावर माइनस एक्स का प्रसार जो मैंने लिखा है वो आपको इस प्रसार में ही x को माइनस एक्स से अगर रिप्लेस कर दिया जाए, इस प्रसार में x को अगर माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें तो हमें e टू द पावर माइनस एक्स का प्रसार मिल जाएगा। इट मीन्स इफ वी रिप्लेस x by minus x in the expansion of e to the power x, then we get the expansion of e to the power minus x। तो आप देखेंगे x की जो विषम घात वाले पद हैं वो आपके ऋणात्मक आएंगे। ये इवन पावर का है इसलिए पॉजिटिव है, ये ऑड पावर है नेगेटिव है, अगेन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव चलता रहेगा। लेकिन जब जनरल टर्म लिखने की बात आएगी तो ये डिपेंड करेगा r पे। इफ r इज इवन देन इट इज पॉजिटिव, अदरवाइज इट इज ऑड। तो आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है e टू दी पावर माइनस एक्स के प्रसार में x टू दी पावर r का कोफिशिएंट, तो आप आंसर बताएंगे -1 टू दी पावर r इंटू 1 अपान फैक्टोरियल r। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर r इन दिस एक्सपेंशन। तो ये आप देखते हो e टू दी पावर माइनस एक्स के प्रसार में x की घात r का गुणांक हो गया है। अब अगर आप इन दोनों एक्सपेंशंस को ऐड कर दें यानी जोड़ दें, e टू दी पावर x और e टू दी पावर माइनस x दोनों प्रसारों को जोड़ दिया जाए, ऐड करने पे क्या होगा, जो टर्म आप देख रहे हो नेगेटिव हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, और यानी अल्टरनेट टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और ऐड हो जाएंगे और अपने का डबल हो जाएंगे। 1 प्लस 1 ऐड करेंगे 2 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। दिस प्लस दिस करेंगे 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2, अगेन दिस इज कैंसिल। 2 टाइम्स एक्स टू दी पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4 ये आएगा, और सभी से 2 कॉमन ले लेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। अब हो सकता है कभी हमसे सीधे वैल्यू पूछ दी जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स अपान 2, तो आप जानते हैं ये जो 2 है यही अपान में आ जाएगा और आप ये वैल्यू लिख देंगे तो लिख दिया जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू दी पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4 प्लस एंड सो ऑन।
इसका मतलब है कि e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन 2 में x की इवन पावर्स के टर्म्स आएंगे। सिमिलरली इफ वी हैव टू राइट e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x, तो फर्स्ट एक्सपेंशन से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें ये मिल जाएगा। इस बार क्या होगा, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऐड होके अपने का डबल इस प्रकार हो जाएगा। और अगेन 2 इज कॉमन फ्रॉम ईच टर्म, सो 2 टाइम्स x प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू दी पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। आप चाहें तो इसे x अपॉन फैक्टोरियल 1 भी लिख सकते हैं प्लस अप टू ये। तो ये हमारा e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x का प्रसार हुआ। अगेन if we have to find the value of e to the power x minus e to the power minus x upon 2, then you will get x upon factorial 1 plus x cube upon factorial 3 plus x to the power 5 upon factorial 5 plus and so on। तो ये आप देखते हो कि हमें दोनों एक्सपेंशन जो मैंने इधर लिखे थे ये क्लियर हो जाएंगे। अब बात आती है कि e की वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e। तो e की वैल्यू फाइंड करने के लिए इफ इन दिस एक्सपेंशन x इज रिप्लेस्ड बाय 1, x की जगह 1 लिख दें तो LHS में हमें e टू द पावर 1 दैट इज e मिलेगा, और इधर जहां जहां x है 1 लिख देंगे तो हमें ये प्रसार आ जाएगा। तो ये आप देखते हो e की वैल्यू है 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार आप देखेंगे ये e की वैल्यू हुई। अब हम देखें इन सभी टर्म्स को ऐड कर लें, आगे के जो आएंगे उनको अगर नेग्लेक्ट मान लें तो e की वैल्यू 2.7 समथिंग आएगी, यानी कि यू कैन से दैट 2 इज लेस देन e इज लेस देन 3, यानी e 2 से बड़ा और 3 से छोटा होता है, यानी e का मान 2 और 3 के बीच होता है, और अप्रोक्सीमेट अगर बताएं तो 2.7 समथिंग आएगा, ये e की वैल्यू होती है। सिमिलरली e टू द पावर माइनस 1 अगर, या कभी कभी 1 अपॉन e की वैल्यू हमसे पूछ देगा तो 1 अपॉन e इक्वल टू e टू द पावर माइनस 1, एंड नाउ इफ यू रिप्लेस x इक्वल टू 1 इन दिस एक्सपेंशन देन यू विल गेट e टू द पावर माइनस 1 और 1 अपॉन e। तो 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। कुछ केस में क्या होता है, कभी कभी हमसे पूछ दिया जाता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो ऑन। तो ये अगर आप देखें इट इज आल्सो e टू द पावर माइनस 1। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, और रिमेनिंग एक्सप्रेशन अगर हम देखें तो यही मैंने उधर लिखा था, और ये वैल्यू हो जाएगी e टू द पावर माइनस 1 या 1 अपॉन e की। अब जो मैंने सेकेंड लास्ट वैल्यू या एक्सपेंशन लिखा है ये है e प्लस e इनवर्स अपॉन 2, यानी अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ये अपने ऐड होके डबल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर ये डबल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली 2 इज कॉमन फ्रॉम ईच टर्म। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो वो अपान में आ जाएगा, या एक काम करेंगे जो इधर मैंने लिखा था कुछ देर पहले उसी में x को 1 से रिप्लेस कर दिया जाए तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली अगर e माइनस ई इनवर्स अपॉन 2 की वैल्यू पूछे तो इस बार इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये अपने का डबल हो जाएगा, ये कैंसिल, ये डबल, और अगेन 2 इज कॉमन, 2 अपान में आ जाएगा, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ e माइनस ई इनवर्स अपॉन 2। तो इस प्रकार आप देखते हैं ये जो मैंने बताया है ये आपको समझ में आया होगा। अब इस पे हमसे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनका आंसर किस प्रकार हम देंगे वो जरा देखना है। तो अभी जैसे मैंने आपसे पूछा कि e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x में कांस्टेंट टर्म क्या होगा, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म इन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। तो आप तुरंत e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x का एक्सपेंशन देखें, इसमें इस टर्म को छोड़कर रिमेनिंग सभी x के टर्म हैं, यानी यही केवल कांस्टेंट है, और ये जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इस प्रसार में कांस्टेंट टर्म अगर पूछा जाए तो आप 2 बताएंगे, यानी कि in the expansion of e to the power x plus e to the power minus x constant term is 2. Now we have to find the expansion of, अब क्वेश्चन कभी अगर हमसे ये पूछ दिया जाए कि what is the coefficient of e
x to the power r in the expansion of e to the power bx। e to the power bx के प्रसार में x to the power r का गुणांक हमसे पूछिए। तो आप कुछ नहीं करेंगे, ऊपर वाला जो एक्सपेंशन है इस एक्सपेंशन में x को bx से रिप्लेस कर दें तो यहाँ bx आ जाएगा, इधर bx होल स्क्वायर आएगा, इधर bx होल क्यूब आएगा। तो यहाँ जब लिखेंगे तो हमें मिल जाएगा bx होल पावर r अपॉन फैक्टोरियल r। दिस कैन बी रिटेन एज b टू द पावर r अपॉन फैक्टोरियल r इनटू x टू द पावर r। तो अब आप देखेंगे कि इस प्रसार में x टू द पावर r का कोफिशिएंट मेरा क्या आ गया है, तो आप आंसर लिख देंगे b टू द पावर r अपॉन फैक्टोरियल r। आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज करो कभी आपसे पूछ दिया गया व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ e टू द पावर 3x, यानी e टू द पावर 3x के प्रसार में x टू द पावर 5 का गुणांक हमसे पूछ दिया जाए। तो आप देखेंगे अब हमने पढ़ रखा है e टू द पावर bx के प्रसार में x टू द पावर r का कोफिशिएंट ये होता है। आप इसको इससे कंपेयर करें और x टू द पावर r को इससे कंपेयर करें तो हमें दो वैल्यू मिलेंगी। पहला b इक्वल टू 3 एंड r इक्वल टू 5। b और r की वैल्यू यहाँ पे आप रख देंगे तो हमें इस प्रसार में x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट मिल जाएगा। क्या आएगा देखें, b मीन्स 3, देयरफॉर 3 to the power 5 upon r means 5, so factorial 5. This is the coefficient of x to the power 5 in the expansion of e to the power 3x। तो बच्चों ये आपने एक्सपोनेंशियल सीरीज से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था वो मैंने बताया। इसके आगे इस पे जो बेस्ट क्वेश्चंस आएंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, और हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे।